बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं वेटनरी इनसाइट्स। दोस्तों, आज के सेगमेंट में आपके साथ एक एमपीडी का केस डिस्कस करेंगे। ये जानवरों में आमतौर पर ये बीमारी पाई जाती है कि जो पिछली टांगें होती हैं, जानवर पिछली टांगों से ठीक तरीके से चल नहीं सकता और कभी कभार जानवर की टांग इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है कि उसको ज़मीन पर घसीट कर चलता है, तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गर्मियों के मौसम में इस बीमारी की शिद्दत में कुछ कमी आ जाती है और जानवर चलना फिरना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो जानवर का जिस्म जब ठंडा होता है तो सुबह के वक्त जानवर को चलने में इंतहाई दुश्वारी पेश आती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हम एक सर्जरी के साथ करते हैं, जिसको आम तौर पर एमपीडी या मीडियल पैटेलर लिगामेंट डेस्मोटोमी कहते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि इसको परफॉर्म करने का तरीका यह है कि सबसे पहले जिस जगह पे आप लोगों ने डेस्मोटोमी करनी है उस जगह को ठीक तरीके से एंटीसेप्टिक लोशन के साथ पेंट करें, ताकि आपकी सर्जरी जो है वो एसेप्टिक हो। कोशिश करनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सर्जरी एसेप्टिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक तरीके से केयरफुल होकर नहीं करेंगे तो इंसिजन साइट पर, डेस्मोटोमी की साइट पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर के जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है और जानवर को चलने फिरने में पहले से भी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। डेस्मोटोमी साइट को अच्छे तरीके से लोकली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्लीन करने के बाद आप लोग लोकली 2% लिग्नोकेन का सॉल्यूशन जो है उसको इन्फिल्ट्रेट करेंगे, ताकि लोकली डेस्मोटोमी की साइट को डिसेंसिटाइज किया जा सके और जानवर के लिए ये सर्जरी पेनफुल ना हो। क्योंकि सर्जरी जानवर के लिए ब्लड लेस होनी चाहिए और पेन लेस होनी चाहिए, जानवर को दर्द का एहसास कम से कम हो, तो उसके लिए आप लोग लिग्नोकेन लोकली इन्फिल्ट्रेट करेंगे साइट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के बाद। डेस्मोटोमी साइट पर लोकल लिग्नोकेन की इन्फिल्ट्रेशन के बाद आप लोग 1 से 1.5 मिनट तक वेट करें, ताकि जो एनेस्थीसिया हम लोगों ने एडमिनिस्टर किया है वो उस जगह को, उस साइट को अच्छे तरीके से डिसेंसिटाइज कर दे और जानवर के लिए कंडीशन पेनफुल ना हो। डिसेंसिटाइजेशन के बाद आप लोग सर्जिकल ब्लेड के साथ डेस्मोटोमी परफॉर्म करेंगे। एमपीडी या मीडियल पैटेलर लिगामेंट की डेस्मोटोमी के लिए आप लोगों को इंतहाई केयरफुल होकर ये सर्जरी करना होगी, क्योंकि अगर आप गलत लिगामेंट को सवियर कर देंगे तो जानवर परमानेंट डिसेबल भी हो सकता है। जानवर की डिसेबिलिटी के अलावा अगर आप लोग केयरफुल होकर ये सर्जरी परफॉर्म नहीं करते तो जॉइंट की ब्लड सप्लाई भी कट हो सकती है और दूसरे नंबर पर जो इस जॉइंट की साइनोवियल मेम्ब्रेन है, अगर आप उसको डैमेज कर देंगे तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो बाहर ऊज़ आउट हो जाता है और उस जॉइंट की इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। यहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एमपीडी की सर्जरी इंतहाई केयरफुल होकर परफॉर्म करना पड़ती है और इंसिजन साइट पर आप लोग पायोडीन का सॉल्यूशन जो है उसको भी इन्फिल्ट्रेट कर दें लोकली, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो और सर्जिकल प्रोसेस एसेप्टिक रहे। लिगामेंट सवियर करने के बाद जानवर की टांग को 5 से 6 दफ़ा फोल्ड करके जर्क दें, ताकि जो पैटेलर बोन लॉक हुई थी उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए और जानवर ठीक तरीके से चलना शुरू कर दे। एमपीडी की सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है, ये ऑलमोस्ट 100% रिकवरी देती है और जानवर फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। अगर लिगामेंट सवियर करने के बाद फौरी तौर पर जानवर की टांग में मूवमेंट ठीक नहीं होती तो आप लोग दोबारा से इसको उसी वक्त
ना परफॉर्म करें ऑपरेशन को, 10 से 15 दिन के बाद इसको दोबारा सर्जिकल प्रोसेस से गुजारें तो 100% जानवर ठीक हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एमपीडी का ऑपरेशन हो चुका होता है लेकिन जानवर की जो पैटिला बोन है वो इतनी सख्त तरीके से लॉक हुई होती है कि उसमें फौरी तौर पर मूवमेंट नहीं आती। तो इस तरह के केसेस में आप लोग 8-10 दिन तक जानवर को छोड़ दें, उसको वेट करें, देखें। तो अक्सर औक़ात जानवर की पैटिला बोन में आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है और टांग की मूवमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। उम्मीद है आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।